हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर चुके हों या करने जा रहे हों, या आगे किसी और राउंड में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो हमारी इन दो बातों को विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा और इनको फॉलो जरूर से ज़रूर करिएगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स ये मेजर मिस्टेक जरूर से जरूर करते हैं और बाद में उनका एक ही कंप्लेन सामने आता है कि सर मैं तो इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना चाहता था, मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया। सर मैं इस ब्रांच से तो डिप्लोमा करना ही नहीं चाहता था कभी, फिर भी मुझे ये ब्रांच मिल गई, और बाद में वो समस्या का कारण बनता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? आप जो कॉलेज चाहें वही कॉलेज आपको मिले और ये समस्या आपके सामने ना आए, वही इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से बातों को सुन करके तभी आप कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा और चॉइस को लॉक करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं। नंबर पहली, आप काउंसलिंग कराने का सोच रहे हैं, कॉलेज को आप लॉक करना चाह रहे हैं, ब्रांच लॉक करना चाह रहे हैं, उसके पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? सिलेक्ट एवर ब्रांच। मेरी बात सुन लीजिए, सिलेक्ट एवर ब्रांच। आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिए कि किस ब्रांच से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप अपने जो है सीनियर से बात कर सकते हैं, आपके घर में कोई और डिप्लोमा किया है, कोई बीटेक किया है, उससे बात कर सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस किस ब्रांच से डिप्लोमा करने के लिए राजी हैं, कौन सी ब्रांच आपको मिल जाएगी तो उससे आप डिप्लोमा करेंगे। जैसे आपको लगता है कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको लगता है कि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर मिलेगी तब आप डिप्लोमा करेंगे। आप ये भी सोचते हैं कि अगर सीएस भी मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस, तब भी हमारे लिए बेटर है। आप ये सोच रहे हैं कि सर मैकेनिकल भी अगर मुझे मिल जाती है तो मैकेनिकल ब्रांच से भी मैं डिप्लोमा करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही साथ हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि सर इसके अलावा अगर सिविल मिल जाए तब भी मैं डिप्लोमा करूंगा। ठीक है ना? अब आपका सिलेक्शन, आपकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपकी ये जिद हो, या आप ये कह सकते हैं आपकी ये चॉइस हो कि सर केवल और केवल इलेक्ट्रिकल मुझे पसंद है, इलेक्ट्रिकल के अतिरिक्त किसी और ब्रांच से हम डिप्लोमा नहीं करेंगे, हम सीएस, या आप ये सोच दो ऑप्शन रखे हो कि हम इलेक्ट्रिकल या सीएस में से किसी एक से ही डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई और ब्रांच हम नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है, किस ब्रांच से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 जो आपकी मर्जी हो। ठीक है ना? ये पहला काम कर लेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है डियर फ्रेंड्स, सिलेक्ट योर कॉलेज। किस कॉलेज से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं। अब इसमें एक समस्या है, सर ऐसा तो है नहीं कि जो कॉलेज हम सिलेक्ट करेंगे उसी कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आप डिसाइड कैसे करेंगे? अपनी रैंक के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? अपनी रैंक के बिहाफ पर आप ये चीज डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड कर पाएंगे? आपको ऑफिशियल पेज पे जाना है। ठीक है? एक बात, जरा मैं इसको एक पेज ऐड कर देता हूं, आगे तो मैं बताता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? यहां पर मैं एक पेज, चलिए इसी पे बता देता हूं, कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा पीछे आता हूं। तो आपको क्या करना है बच्चों, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चीजों को समझना है। किसके अकॉर्डिंग? रैंक के अकॉर्डिंग। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा ई सर्विसेज। क्या मिलेगा? ई सर्विसेज। उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा OR और CR लिखा होगा। मैं ओपन करके आपको दिखा देता, लेकिन वेबसाइट इतनी बिजी है कि कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, और इसको केवल ऑनलाइन ही देखा जा सकता है। तो आपको इसको जा करके नाइट वगैरह में या अर्ली मॉर्निंग में चेक करना है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज क्या करना है, चूज करना है। इतनी बात तो सब लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब आपको क्या नहीं करना है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर या तो मैं इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करूंगा, या तो मैं किससे करूंगा सर, या तो मैं इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करूंगा सर, या तो मैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, या तो सर मैं इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करूंगा, या मैं थोड़ा सा इसको प्लेन पेश करना चाह रहा हूं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊं, ठीक है। हाँ, आप जैसे आपको ये मन है कि सर आपने ये डिसाइड कर लिया कि या तो मैं इलेक्ट्रिकल से, मेरी बात ज़रा सुन लीजिएगा ध्यान से बच्चों, या तो मैं इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करूंगा, ठीक है, या आपने ये डिसाइड किया कि सर या तो इलेक्ट्रिकल से या दूसरा मैकेनिकल से। आप कुछ और भी कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, इन दोनों से मैं डिप्लोमा कर सकता हूं, इसके अलावा तीसरी ब्रांच मुझे नहीं चाहिए। तो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो चॉइस फिलिंग के समय आप लोग वहां पर इन दोनों ऑप्शन के अतिरिक्त कोई तीसरा ऑप्शन फिल नहीं करेंगे। यही सावधानी आपको बरतनी है। ज़्यादातर बच्चे जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में जब कॉलेज को लॉक करना होता है, कॉलेज को लॉक करते समय वहाँ पर कुछ टाइम मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट टाइम लगता है ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो होता क्या कि कुछ जो कैफ़े वाले होते हैं वो कुछ कॉलेज तो आपके हिसाब से फिल करते हैं, बाकी जल्दी जल्दी में 8-10 कॉलेज या 4-6 कॉलेज वो अपने मन से उसमें खटाखट सेलेक्ट कर देते हैं। अब उसमें उन कॉलेज को भी वो सेलेक्ट कर देते हैं जो आपको चाहिए ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, लेकिन बाद में वही संयोग से जाकर के आपको अलॉट हो जाता है। इसलिए आपको होमवर्क करके जाना है कि भैया हो आप मेरी काउंसलिंग कर तो रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ब्रांच के अलावा कोई तीसरी ब्रांच आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये तो हो गया, ये किसकी बात हो गई बच्चों, ये ब्रांच की बात हो गई, ठीक ना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, घर से ही कॉलेज की लिस्ट बना करके भी लेकर के जाना है। कॉलेज की लिस्ट बना करके आपको लेकर के जाना है कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान रखो, ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लिए जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग है नहीं, आपको मिलेगा नहीं तो क्या पता। तो जो भी आपके फर्स्ट प्रियॉरिटी पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है। मान लो आपके पास केवल 7 ऑप्शंस हैं और आप ये चाह रहे हैं कि अगर इन 7 कॉलेज में से कोई कॉलेज हमें मिला तब तो मैं डिप्लोमा करूंगा भाई, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर इन 7वें के अलावा 8वां आप ऑप्शन में मत डालिए ना। बच्चे क्या करते हैं, 8वां ऑप्शन में कोई इधर उधर का कॉलेज डाल देते हैं और जब सीट अलॉटमेंट होता है तो यही कॉलेज उनको अलॉट हो जाता है, और जब यही कॉलेज अलॉट हो जाता है तो होते हैं परेशान कि मुझे सर ये कॉलेज चाहिए ही नहीं था। तो यार तुम्हें जब ये कॉलेज नहीं चाहिए था तो उसको ऑप्शन क्यों दे रहे हो आप, ऑप्शन मत दीजिए। क्लियर हो गई बातें। तो काउंसलिंग कराने का, कॉलेज को लॉक करने का जो बेस्ट मेथड है वो यही है। कौन कौन सा, पहला मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, क्या करना है भैया, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट कर लो, योर ब्रांच, जो ब्रांच आपको चाहिए आप डिसाइड कर लो। अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 30 तक चलनी है, तो आप लोग देख करके सोच करके डिसाइड कर लो। दूसरा आपको क्या करना, आपको सिलेक्ट करना है क्या भाई, सिलेक्ट योर कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से। तीसरा, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, चॉइस फिलिंग के समय ध्यान रखिएगा कि उसको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दीजिएगा जो आपको नहीं चाहिए। यार सिंपल सी बात है कि जब नहीं चाहिए, आपको कोई चीज नहीं चाहिए, मेरी बात सुन लो यार, जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए ना तो आप क्यों उसको ऑप्शन में दे रहे हो। ये विशेष रिस्ट्रिक्शन हमारा है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं ध्यान रखेंगे तो बाद में पछताएंगे, और ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, ऐसा मैं हर साल देखता हुआ आ रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। जो कुछ भी मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहा था वो रख चुका हूं, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी मैं फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।